अस्सलाम वालेकुम। हमारे चेहरे हमारे ज़हन की अक्कासी करते हैं और हमारे चेहरे हमारे ख़यालात और एहसासात के गवाह हैं। यकीनन एनोरा पेट्रोवा के लिए भी यही कहा जा सकता है, लेकिन ये शर्म की बात है कि हम में से किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी। एनोरा पोर्टलैंड में मिखाइल पेट्रोवा और नैन्सी पेट्रोवा के यहाँ पैदा हुई। एनोरा छोटी सी उम्र से ही आइस स्केटिंग की मशक करती थी और 13 साल की उम्र तक वो एक क्रिस्टल क्लासिक चैम्पियन थी। इस ओलंपिक्स के लिए मशहूर स्केटर सरगेई पोलोकेव ने तरबियत दी। एनोरा और उसके स्केटिंग कैरियर दोनों के लिए हालात ठीक चल रहे थे। इसके क्रिस्टल क्लासिक चैम्पियनशिप जीतने से एक दिन पहले इसने अपना नाम गूगल करने का फ़ैसला किया, लेकिन नताइज ने इसे चौंका दिया। इसे अपना एक विकीपीडिया सफ़ा मिला जिसमें कहा गया था कि वो अगले दिन चैम्पियनशिप जीतने वाली है। सबसे पहले इसने सोचा कि इसके वालिद ने ऐसा किया है या इसके स्केटिंग क्लब ने इसकी हौसला अफजाई के लिए ऐसा किया, लेकिन जब इसने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। वो जल्द इस सफ़े के बारे में भूल गई, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इसने अगले दिन चैम्पियनशिप जीत ली। इसे वो सफ़ा याद आ गया जो उसने पहले पढ़ा था। लिहाजा तोम परस्ती के कायद या महज तफरीह की खातिर जब भी इसका कोई मुकाबला होता तो वो अपना विकीपीडिया सफ़ा चेक करती और हैरत अंगेज़ तौर पर हर बार सफ़े ने दुरुस्त पेशगोइयाँ की। सब कुछ ठीक चल रहा था। एनोरा बराखर ओलंपिक जीतने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन एक मौके पर उसने अपने विकीपीडिया सफ़े की मालूमात में तब्दीली की और लिखा कि एनोरा ने ओलंपिक्स जीत लिया। लेकिन इसके बाद इसकी ज़िंदगी और कैरियर के लिए एक अजीब मोड़ आ गया। इसका कैरियर नशीब फराज पर चला गया और इसने अपने वालिदैन को भी खो दिया। वो सफ़ा जो हमेशा इसके लिए खुशखबरी लाता था, उसने कहा कि एनोरा पेट्रोवा एक खुदगर्ज लड़की है, अब इसे वो मिलने वाला है जिसकी वो मुस्तहिक है। एनोरा सदमे की हालत में थी और इसने सोचा कि इसके मद्दे मुकाबल दोस्त बड़ी जो इस मुकाबले में हिस्सा ले रही थी उसने ऐसा किया। लिहाजा इसने बड़ी को ख़त लिखा, लेकिन मैं आपको बताना चलूँ ये ख़त कभी नहीं भेजा गया था और बाद में पुलिस ने इसे दरियाफ्त किया था। ओलंपिक्स के दौरान एक अजीब वाक़या रूनुमा हुआ। एनोरा ने कभी तवक्को नहीं की थी कि इसके साथ ऐसा होगा। बड़ी के स्केट्स में से एक ब्लेड निकला जो एनोरा के सर पर लगा और इसका खून बह गया। इसके सीनियर समेत हर किसी ने एनोरा को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया, क्योंकि वो वह शख्स थी जिसे किसी भी मुकाबले से पहले हरीफों के स्केट्स को संभालने की इजाज़त थी। एनोरा ने रोक-टोक इल्ज़ामात की तरदीद की, लेकिन किसी ने इस पर यकीन नहीं किया। आखिर में तमाशाइयों में से एक ने तबसरा किया कि एनोरा को वो मिल गया जिसकी वो मुस्तहिक थी, बिल्कुल विकी पेज अपडेट की तरह। एनोरा परेशान हुई और इसने मुजरिम को सामने लाने की ठान ली और इसने इसके सफ़े के बारे में विकीपीडिया से शिकायत करने का फ़ैसला किया। अजीब बात यह है कि विकीपीडिया के मुंतज़मीन को ऐसा कोई सफ़ा नहीं मिला, जो कि काफ़ी अजीब बात है। खौफनाक मुकाबलों का सिलसिला जारी था और अब विकीपीडिया पेज में लिखा था कि एनोरा पेट्रोवा एक काबिल रहम लड़की है जिसके हकीकी वालिदैन एक खौफनाक हादसे में मर गए। इसने अपने वालिदैन को घबराहट और खौफ से इनको ख़बरदार करने के लिए बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर कुछ दिन बाद इसे खबर मिली कि इसके वालिदैन एक सड़क हादसे में फौत हो गए हैं। एनोरा इन वाक़यात के बाद बहुत अफसरदा हो गई और इसे स्विस हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां वो सेहतियाब हो गई। आहिस्ता आहिस्ता और मुस्तकिल तौर पर वो अपनी मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी। स्केटिंग की मशक कर रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, यहाँ तक कि इसने आखिरी बार अपने पेज को चेक करने का फ़ैसला किया। सफ़े में लिखा था कि एनोरा पेट्रोवा एक अमेरिकी जूनियर फिगर स्केटिंग फाते थी जो 5 मई को पैदा हुई और 24 अक्टूबर 2010 को तनहा यतीम मौत की वजह से मर गई, क्योंकि वो एक लालची लड़की थी। पेशगोइयाँ साबित हुई और पुलिस को एनोरा पेट्रोवा अपने कंप्यूटर के बोर्ड पर मुर्दा हालत में मिली। पुलिस ने बताया कि ओलंपिक्स मुकाबले से कबल इसने बड़ी को जो ख़त लिखा था वो कभी नहीं भेजा गया और इसने अपने वालिदैन को ख़बरदार करने के लिए जो कॉल की थी वो कभी भी वालिदैन से नहीं जुड़ी। तो ये क्या था? क्या ये एनोरा का महज वहम था सफ़े के बारे में, या वो किसी नफ्सियाती आर्जे में मुब्तला थी, या वाकई कोई गैर फितरी चीज़ थी जो हमारी आम आंखों को नज़र नहीं आ रही थी? जो कुछ भी था ये कोई बाकायदा चीज़ नहीं थी। एनोरा का मामला अब भी एक मुअम्मा है जो शायद कभी हल नहीं होगा। कुछ ये दावा करते हैं कि कहानी एक अफसाना है, दूसरों का कहना है कि उन्होंने इसके बारे में पढ़ने के बाद परेशान कुन चीज़ों का तजुर्बा किया है। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।